दुश्मन उन्हीं के होते हैं जिनके पास दुनिया से कुछ अलग, कुछ खास होता है। गरीब लकी के पास भी कुछ खास था। वो पढ़ाई में तेज था, दिखने में हैंडसम था और दिल का बेहद साफ था। और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की डिंपल उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसी वजह से उसी के कॉलेज के रईस और बिगड़ैल स्टूडेंट्स उससे जलते थे। वो लकी को अपने स्टेटस से नीचे मानते थे। हालात तो तब बिगड़े जब डिंपल ने भी लकी से ब्रेकअप करने की ठान ली थी। लकी उसके लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। इसी का फायदा उठाकर डिंपल और उसके दोस्त लकी के साथ प्रैंक करने की प्लानिंग करते हैं। कुछ लड़के लकी को फोन करके उसे बताते हैं कि डिंपल लापता है और वो सब उसे ढूंढ रहे हैं। वो लकी को एक जंगल में आने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं डिंपल शाम को वहीं सैर कर रही थी और अचानक गायब हो गई। लकी परेशान हो जाता है और उन सब की मदद करने और अपने प्यार को वापस पाने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। वहीं रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे डिंपल और उसके दोस्त लकी को आता हुआ देखते हैं। डिंपल छुप जाती है और उसके दोस्त सफेद ड्रेस में एक लड़की किरण को भूत बनने के लिए कहते हैं और लकी को एक खंडहर में भेज उसे रिकॉर्ड करते हैं। खंडहर में लकी को एक मैसेज आता है जो उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। भूत बनी लड़की किरण लकी का इंतजार कर ही रही होती है कि अचानक लकी गायब हो जाता है और वहां तेज हवाएं चलने लगती है। इन लड़कों के कैमरास बंद हो जाते हैं और कई पेड़ गिरने लगते हैं। ये सब देख डिंपल के वो दोस्त वहां से भाग निकलते हैं। डिंपल को भी फोन कर वो लोग कार के पास आने के लिए कहते हैं। जैसे ही डिंपल कार के पास पहुंचती है तो देखती है कि सफेद ड्रेस में एक लड़की डिंपल की तरफ पीठ करके वहां खड़ी है। उसे लगता है कि ये किरण है। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखती है उसके बाद डिंपल जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो सच में एक भूत थी। डिंपल बेहोश हो जाती है। जाने कौन थी वो लड़की और जाने कहां गायब हो गया था लकी। लकी गरीब होने की वजह से सबको खटकता था। उसके क्लासमेट्स उसकी खिल्ली उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर वो सब सह लेता। एक दिन निखिल ने लकी से कहा कि कुछ लड़के पास के एक फार्म हाउस पर वीकेंड के लिए जा रहे हैं और लकी को भी इनवाइट किया। लकी जानता था कि निखिल उसे पसंद नहीं करता, पर उसे लगा इसी बहाने शायद वो सबसे घुल मिल लेगा। जब रात में उस फार्म हाउस पर पूरी गैंग पहुंचती है तो निखिल अपने बैग से एक बोर्ड गेम निकालता है और कहता है, इसे वीजा या प्लेनचिट कहते हैं, जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं तो निखिल कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, सच में आत्माएं नहीं आती, बस गेम है यारो। जैसे ही खेल शुरू होता है निखिल अपने दोस्त समीर के कान में कहता है, इस गेम के बाद लकी को शराब पिला, नीचे बेसमेंट में लॉक करके आएंगे और हम ऊपर पार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये कहते ही निखिल डाइस फेंकता है और बोर्ड घूमने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि निखिल गायब हो चुका है। वीरान रात में घर जाने की बजाय सब साथ रहकर निखिल को आसपास ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में उनकी आंख लग जाती है। सुबह लकी को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है। जब वो बेसमेंट खोलता है तो देखता है निखिल को किसी ने रस्सी से बांध दिया था और निखिल रो रहा है। क्या उस आत्मा ने निखिल को सबक सिखाया था या इसके पीछे लकी का हाथ था? सबके मन में ये सवाल थे और वो सोच रहे थे कि आखिर वो आत्मा किसकी थी। डिंपल से मिले धोखे के बाद शाम को लकी अपने कमरे में उदास बैठा था। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। ये अंकिता का मैसेज था। अंकिता को लकी डिंपल से पहले से जानता था। दोनों के बीच बातचीत काफी समय से बंद थी। अंकिता के घर वालों को उसका लकी से मिलना पसंद नहीं था, लिहाजा दोनों को अपने अपने रास्ते जाना पड़ा। पर अब अंकिता ने उसे मिलने बुलाया था और लकी भी दौड़ा दौड़ा इंडिया गेट पहुंच गया। अंकिता आज भी उतनी ही सुंदर दिख रही थी। गोरा रंग, हल्की नीली आंखें, सफेद दुपट्टा और कानों में लंबे झुमके। उसने लकी को एक चांदी का बक्सा दिखाते हुए कहा कि उसे अभी रात में जयपुर जाना है और लकी को अपने साथ चलने के लिए कहा। लकी भी मान गया और उसकी कार चलाने लगा। लकी ने देखा कि अंकिता ने अंगूठी पहन रखी थी। अंकिता ने बताया कि अब उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर वो लकी के कंधे पर सर रखकर सो गई। उसने लकी का हाथ थाम लिया और कहा कि वो आज भी लकी को मिस करती है।
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी कि तभी अंकिता ने लकी को गाड़ी भानगढ़ की तरफ मोड़ने के लिए कहा। उसने बताया कि यहाँ उसे कुछ काम है। लकी जानता था कि भानगढ़ फोर्ट भूतिया जगह माना जाता है और यहाँ शाम के बाद आना मना है। फिर भी वो अंकिता को मना न कर सका। अंदर घुसते ही जोरदार तूफान आया और लकी की आंख लग गई। जब वो उठा तो सामने एक अजीब सी शक्ल वाला वॉचमैन खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। अंकिता की कार तो थी, पर अंकिता नहीं था तो बस वो चांदी का बक्सा और अंकिता का दुपट्टा। बक्से को जब लकी ने खोला तो उसमें वही रिंग थी जो अंकिता ने पहन रखी थी और दुपट्टे पर खून से लिखा था, ये अंगूठी मेरी बर्बादी का कारण बनी, इसे वापस कराना। और एक चिट्ठी पर एड्रेस लिखा हुआ था। जब लकी ने बूढ़े वॉचमैन से अंकिता के बारे में पूछा तो उसने कहा, कौन सी लड़की? तुम अकेले ये कार लेकर इस भूतिया जगह में रात में घुस गए और पूरी रात तुमने जाने किस सुध में बस गाड़ी यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ घुमाई है। अकेले ही बात कर रहे थे और हंस रहे थे। अगर वॉचमैन जो कह रहा था वो सच था तो अंकिता आखिर गई कहाँ? ये दुपट्टे पर खून किसका था? अंकिता कहीं कोई भूत तो नहीं थी? लकी के मन में ये सारे सवाल आ रहे थे। लकी की ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग है ये प्रोमो, जहां रोहन मेहरा ने निभाया है लकी का किरदार। तो वीडियो पे अभी क्लिक करो मेरे यार और खो जाओ इंस्टा मिलियनेयर की दुनिया में।